देखो यहाँ पे पहले पूछा था ना कि आप टेंजेंट बताइए, कहाँ से बोला dy/dx निकालने के लिए बोला था, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के फॉर्म में, क्योंकि बोला गया था इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस से पूछा था, एक्स एक्सिस से पूछा था, इसी वजह से हम dy/dx निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत छोटी सी हमारी गलती हुई थी। यहाँ पे बोला था कि जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस बाई 3/4 इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब जो v फाइनल आया था ना वो u माइनस 3/4u था, ना कि 3/4u, ना कि 3/4u, ये नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बाई लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा हुआ। 2 होता तो आपका 3/4u होता, तो बाई 2 का बहुत ख़ास ध्यान रखना है। और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ना एरिया ऑफ ट्रैपेज़म निकाल देंगे। यहाँ पे भले से वो लिफ्ट वाला क्वेश्चन दिया हो, बट यहाँ पे जब जी वी को नहीं लेना है तो हम लोग डायरेक्ट हाइट अगर निकालना है कि कितना हाइट गया ऊपर, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रैपेज़म निकाल देंगे। उसके बाद है आपका ये वाला क्वेश्चन जहाँ पे इस तरीके के इक्वेशन दिए थे और हमें रिटार्डेशन निकालना था। तो इसको हम लोग क्या कर लेना, डिफ्रेंशिएट कर दें एक्स के टर्म में, dt/dx। तो यहाँ पे 2α x प्लस बीटा आ जाएगा। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, dx/dt, और ये आ जाएगा 1/2α x प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन होने के बाद आप ये वाले क्वेश्चन पे चलिए जहाँ पे एक साइक्लिस्ट है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो विंड ब्लो कर रहा है इस साइड और विंड ब्लो इस साइड कर रहा है और नीचे गिर रहा है का पानी, तो आपका रिजल्टेंट किधर आएगा, इस साइड आएगा, मतलब दोनों ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव आएंगे, 10i प्लस 10j कैप, ठीक है। उसके बाद आपका है ये क्वेश्चन जहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो देखो इन दोनों में से ही सही होगा, ये तो पता था। कह रहा है ये कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है, प्लस क्यू से क्या होता है, हमारी रेज बाहर निकलती हैं, बाहर निकलेंगे। अब ये इसके अंदर जाएंगी, बाहर निकलेंगी, ये इसके अंदर जाएंगे, इसका मतलब इस साइड तो नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो वो इसके पास आ रही हैं। अब इधर पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसी वजह से ये बाहर निकलेगी। पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो जितना यहाँ नेगेटिव है इतना यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है जहाँ पे ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस कैपेसिटर इज़ 3 टाइम्स द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर, मतलब VC रेशियो VR3:1 दिया हुआ, और ये हमें टोटल 12 वोल्ट दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे जो VC है उसको हम लोग कैसे निकाल लेंगे, VC यहाँ से 3/4 इंटू 12, तो ये 9 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का जो इक्वेशन यूज होता है वो होता है VC इज इक्वल टू V0 1 माइनस ई के पावर T/RC। V0 यहाँ पे क्या है, EMF की वैल्यू है, ठीक है। फिर इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ भी नहीं था, आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना था। यहाँ पे बोल रहा है कि S और 100 ओम लगाया गया और L1 दिया गया है। तो ये वाला हम लोग जानते हैं मीटर ब्रिज में इस तरीके से यूज़ करते हैं, S/2.9, ये 100/97.1 आ जाएगा और फिर आंसर 2.9 आ जाएगा। उसके बाद है आपका ये क्वेश्चन, यहाँ पे मेरी गलती थी कि मैंने 1 लगा दिया था, फर्स्ट आंसर लगा दिया था, जो कि रॉन्ग है। नहीं, हमने आंसर सेकंड लगा दिया था, जो कि रॉन्ग है। आंसर 4th है। क्यों 4th है, देखो हम लोग QR हमारा जो होगा, देखो PQ तो हमारा पॉजिटिव ही होगा, मतलब VPQ पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो हमारा पॉजिटिव है और ये ज़ीरो है, तो पॉजिटिव से 0 जा रहा है, तो इसी वजह से ये तो पॉजिटिव आ गया।
लेकिन VQR जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इधर का तो मान लो आपका कुछ तो होगा, कोई ना कोई पोटेंशियल इस साइड होगा आपका, लेकिन यहाँ का तो कंफर्म है ज़ीरो होगा। तो इसी वजह से VQR जो होगा वो नेगेटिव होगा, इसलिए ये वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट था कि T बराबर ज़ीरो पर आपके कैपेसिटर जो होंगे वो वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो इंडक्टेंस वाला होगा उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। बस इतना सा था। और यहाँ पे बोला है कि क्लोरीन है ये यहाँ पे क्या क्या एटॉमिक नंबर आपका सेम है, कहीं ना कहीं एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो ये क्या हो गए आइसोटोप। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो कंट्रोल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। कह रहा है जो प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन जो होते हैं उनका बहुत ही कम इम्पैक्ट पड़ता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो दोनों ही आपका कैसा है, करेक्ट है। फिर ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा था ना कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना, इसी वजह से हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनकरेक्ट, पूछा था इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट आपका कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। गैलियम का नहीं ज़्यादा होता बल्कि थैलियम का ज़्यादा होता है। यहाँ पे बोल रहा है जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होता है इंक्रीज इन नंबर, जब मतलब अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो ज़्यादा नेगेटिव होता जाता है, जो कि बात सही है। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ना वो आपका इंक्रीज़ करता है अक्रॉस द पीरियड। तो दोनों ही असर्शन रीज़न सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे कह रहा है ऑक्साइड्स बताने हैं कि कौन से एसिडिक होंगे। देखो तो N2O जो होगा वो न्यूट्रल होगा, बाकी P2O5, CrO3, SiO2, ZeO2, Mn2O7 ये कैसे होंगे, बेस एसिडिक होंगे, और MnO क्या होगा, बेसिक होगा। यहाँ पे कह रहा है द नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म बाय एलिमेंट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, जो यहाँ वाला अगर पीरियोडिक टेबल है तो इधर वाला आपका मोस्टली बेसिक होता है, और इधर वाला आपके कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। वो बोल रहा है कि क्यों एसिडिक होते हैं, ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इधर वाला आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इधर वाला लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसी वजह से। तो दोनों ही असर्शन रीज़न ट्रू होते हैं। यहाँ पे मेरा गलती ये हो गया था कि मैंने यहाँ पे थर्ड आंसर 3 दे दिया था, ये वाला आंसर जो कि रॉन्ग है, ये आंसर होगा, क्योंकि मैंने इसको भी कायरल सेंटर मार लिया था। तो ये कायरल सेंटर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके इधर साइड का और इधर साइड का बराबर है, इसलिए ये आपका कायरल सेंटर नहीं है। और यहाँ पे हम तो यही करते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे L पूछा है, मतलब लेफ़्ट में आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो यार देखो, जो मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो अब यहाँ पे तो कहीं पे भी दिया तो है, और देखो मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड सबसे ऊपर होता है, उससे नीचे वाला मतलब जो उससे कम होता है वो यहाँ होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऊपर मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल मतलब COOH ऊपर होना चाहिए, और नीचे CH2OH होना चाहिए, बाकी इधर उधर कुछ भी हो। तो ऐसा तो कहीं में भी नहीं नज़र आ रहा, तो इसको पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने में सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसको NH2 को नीचे लाएंगे। फिर एक बार हम लोग कन्वर्ट किया, मतलब इसको न्यूट्रल करने के लिए एक और बार करेंगे। तो इसमें क्या होगा, NH2 इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, तो इन दोनों को आप कन्वर्ट कर देंगे। तो NH2 इस साइड आ गया और H इधर आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, L फॉर्म हो गया, जो भी है L सीरीन, ठीक है। उसके बाद है ये, यहाँ पे बोला कि कौन सा आइसोमर नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए ना, दोनों ही ये आइसोमर इसलिए नहीं बना रहा कि इनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर भी है, इसलिए ये आइसोमर नहीं बना रहे हैं। उसके बाद ये इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब कि जहाँ पे सिस और ट्रांस बने, और ये अब देख लीजिए कहाँ पे बन रहे हैं, वो इसमें ही बन रहे हैं सिस और ट्रांस। और यहाँ पे देखो मेटामर्स जो होते हैं वो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए होते हैं, तो ये का पॉलीवेलेंट था, इसलिए ये आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट था कि यहाँ बोला था कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज, जो कि गलत है। आपके कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा कि करेक्ट कौन सा, लगभग कोई सा भी नहीं करेक्ट है, लेकिन एक ये करेक्ट है। वो इसलिए क्योंकि आपके एक्सेप्शन, जब आपके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहे थे, तब आपकी जो एल्गी थी वो आपके इस मोनेरा में और प्लांटी में, प्रोटिस्टा में रखे गए थे। तो इसी वजह से ये वाला जो है वो करेक्ट माना जाता है। यहाँ देखो ये बोल रहा है पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉप ऑन द फ्लोरल फार्मूला, जो कि रॉन्ग है। फ्लोरल फार्मूला के ऊपर नहीं, आपके फ्लोरल स्ट्रक्चर के ऊपर कहीं ना कहीं वो मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए वो रॉन्ग है। देखो वेसल और मैच्योर सीव ट्यूब के बीच में क्या कॉमन फीचर है? कॉमन फीचर है कि वो ई न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता आपके सीव ट्यूब और मैच्योर सीव ट्यूब और वेसल्स में। और जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से हमें मालूम चला कि आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो हैं उनका पता लगाया गया, ना कि लिपिड का। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पता लगाया गया बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से। उसके बाद है आपका ये, यहाँ पे देखो यहाँ बोला था इनकरेक्ट, तो यार देखो ये फ्लेवेनॉइड, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट्स ये तो थे, लेकिन जो लेसिथिन था ये आपके लिपिड्स में आते हैं, जो कि क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। यहाँ बोल रहा है द मॉलिक्यूल इन द फिल्ट्रेट विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमरिक, जो कि रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? वो इसलिए कि जो मॉलिक्यूल होता है इन द इनसॉल्युबल वाले में आपके एक्सेप्शन होते हैं, मतलब इनसॉल्युबल वाले सारे जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं, और एक्सेप्ट लिपिड। और इनसॉल्युबल वाले को हम लोग बोलते थे रिटेंटेट, ना कि फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट किसको बोलते थे? वो जो लिक्विड वाला था उसको बोलते थे। यहाँ पूछा है कि कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन मार्क बाय, तो कंप्लीशन तो हम लोगों को क्या होता है कि वहाँ पे माइटोटिक क्रोमोसोम बन जाता है, क्रोमोसोम का कंडेंस होता है और माइटोटिक क्रोमोसोम बन जाता है, और इनिशिएशन हो जाता है किसका? माइटोटिक स्पिंडल का शुरू हो जाता है आना। ये कंप्लीशन हो गया। ये तो हमारा स्टार्टिंग था, इसलिए ये रॉन्ग है। देखो यहाँ पे कह रहा है माइटोटिक डिवीजन ऑल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट इन मैनी प्लांट, थस मेंटेनिंग द क्रोमोसोम नंबर इन जनरेशन। जो माइटोटिक होता है वो नहीं मेंटेन करता है क्रोमोसोम को, बल्कि मियोसिस करता है, इसलिए ये रॉन्ग है। उसके बाद है कि यहाँ पे याद रखना कि फर्स्ट के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम यूज़ करते हैं, सेकेंड के लिए सिस्टर क्रोमैटिड यूज़ करते हैं। यहाँ बोल रहा है माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, एम फेज एंड इंटरफेज, जो कि रॉन्ग है। इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि सेल साइकिल डिवीज़न इज डिवाइडेड इनटू सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज, एम फेज एंड इंटरफेज, ना कि माइटोसिस। माइटोसिस जो है वो एक एम फेज का पार्ट है। यहाँ पे कह रहा माइक्रोट्यूब्यूल कौन सा है? तो आपके फ्लैजिला, सीलिया, स्पिंडल फाइबर, माइक्रोफिलामेंट हैं, सेंट्रियोल नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि क्या क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में सेम है? तो आपके सर्कुलर डीएनए, साइटोक्रोम, राइबोसोम, डबल मेम्ब्रेन और प्रोटीन सिंथेसिस भी सेम होता है, पिगमेंट्स को छोड़ के, बाकी सब सेम होता है।